48 घंटे और हिजबुल्लाह के 100 ठिकाने तबाह हो गए। 1, 2, 3, 4, 5 एक के बाद एक धमाके। ऐसा लग रहा है जैसे बैरूत में इजरायली धमाकों की सुनामी आ चुकी है। 48 घंटे में नेतन्याहू की फोर्स ने हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा ठिकानों को तबाह और बर्बाद कर दिया। कितने लोगों की जान गई, कितने घायल हो गए, कितनों का आशियाना बर्बाद हुआ और कितने हिजबुल्लाह लड़ाके ढेर हुए। ये इजराइल के बारूद से लगी आग की ठंडी होने के बाद पता लगेगा। लेकिन यह आग जल्दी बुझेगी ऐसा लगता नहीं, क्योंकि इजराइल हिजबुल्लाह पर अगले हमले की भी तैयारी करके बैठा है। आपको पिछले 48 घंटे में इजराइल हमले का ब्यौरा दें, उससे पहले देखिए धमाकों को जिसने बेरूत को धुआं धुआं कर दिया। उन धमाकों की तस्वीरें हैं ये जो बैरूत के लोगों और वहां की मीडिया के कैमरों में कैद हुई है। लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्स ने ऐसी जगहों पर हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है जिनको कैमरा कैद नहीं कर पाया। पिछले 48 घंटे से इजराइल बैरूत पर लगातार बमबारी कर रहा है और इजराइल के ये धमाके रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि IDF के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने साफ कर दिया है कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हिजबुल्लाह जिंदा है। IDF के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने साफ साफ शब्दों में कहा है, हम उन रॉकेट और दूसरे हथियारों की पहचान कर रहे हैं जिससे हिजबुल्लाह इजराइल को नुकसान पहुंचा रहा है, जो सीरिया में बनाए गए थे और हिजबुल्लाह को दिए गए थे। हम सीरिया से हिजबुल्लाह को हथियार लाने की हर कोशिश पर हमला करेंगे और हम सीरिया में सभी बुनियादी ढांचे पर हमला करेंगे जिनका उद्देश्य हिजबुल्लाह के लिए हथियार तैयार करना है। इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार बमबारी कर रहा है। लेबनान की राजधानी बैरूत के पूर्वी शहर बालबेक स्थित नागरिक सुरक्षा केंद्र में कम से कम 12 बचावकर्मी मारे गए। बचाव अभियान में लगे अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी। लेबनान पर इस हवाई हमले के कुछ घंटे पहले सीरिया की सरकारी मीडिया ने कहा था कि इजराइल के हमले में उसके 15 लोग मारे गए हैं। इजराइल की ओर से अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। लगता है इजराइल ने 20 जनवरी यानी कि ट्रंप के शपथ लेने वाले दिन को डेडलाइन मान लिया है। इजराइल अपने हमलों को कई गुना तक बढ़ा चुका है। इजराइल के हिजबुल्लाह और उसके ठिकानों पर इस हद तक हमले बढ़ चुके हैं कि हिजबुल्लाह त्राहिमाम करने लगा है। लेबनान के राजनीतिक पार्टियों के नेता भी सीज फायर की गुहार लगाने लगे हैं। إذا بدك اللي عم بيصير هلا هو الخيار الأخير اللي بنطرح فيه، يعني هو كأنه في البعض ناطرين بدها تكون إسرائيل دمرت كل شيء. طبعا مع تدمير كل البنى التحتية تبع حزب الله والمخازن وكل شيء عم بتدمر قسم كبير من لبنان. लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी NNA के मुताबिक लगातार हो रहे हमलों की वजह से बैरूत के कई इलाकों में अब भी धूल और धुएं का गुबार उठ रहा है। इजरायली हमलों ने दक्षिण लेबनान के बेंट जेबिल तक को चपेट में ले लिया है, जहां रात भर हवाई हमलों और तोपखाने की गोलाबारी इमारतों और रेसिडेंशियल इलाकों को भारी नुकसान पहुंचाया है। इजराइल का मेन टारगेट बैरूत में हिजबुल्लाह के नियंत्रण वाले इलाकों को साफ कर देना है। इजराइल इमारतों को मिट्टी में मिला रहा है और पिछले 48 घंटे में इजराइल ने हमलों की इंटेंसिटी कुछ ज्यादा ही तेज कर दी है। इसीलिए स्थानीय लोग भी कह रहे हैं कि इजराइल के ये हमले 20 जनवरी वाली डेडलाइन का असर है। माना जा रहा है कि इजराइल पर हिजबुल्लाह के अटैक के बाद इजराइल के नए रक्षा मंत्री बने इजराइल काट्स ने कहा कि अब हिजबुल्लाह का समूल नाश होगा और यही इजराइल कर रहा है। इजराइल के लिए हमला चौंकाने वाला था, क्योंकि आमतौर पर हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले के लिए रॉकेट्स का इस्तेमाल करता था, लेकिन इस हमले के लिए हिजबुल्लाह ने इजराइल के हरकिया बेस को तबाह करने के लिए पूरी की पूरी ड्रोन स्क्वाड्रन उतार दी।
विदेशी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया ये अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक था। विदेशी मीडिया का ये दावा भी है कि हरकिया बेस पर अटैक के लिए हिजबुल्लाह ने सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल किया था। हरकिया में इजराइल का बड़ा मिलिट्री बेस है और इस बेस पर कादर 2 बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन स्क्वाड्रन की हमले की खबर से इजराइल भी हिल गया। अभी तक इजराइल की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, जबकि हिजबुल्लाह ने हमले की बात को कबूला है। हिजबुल्लाह का इजरायली मिलिट्री बेस को निशाना बनाना ये बताता है कि हिजबुल्लाह लगातार ताकतवर होता जा रहा है और उसके हथियारों के गोदाम में एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार जोड़ते जा रहे हैं। यही नहीं, हिजबुल्लाह की तरफ से पदी 6 नाम की एक नई मिसाइल का भी हमले के लिए इस्तेमाल करने की खबर है। विदेशी मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने तेल नोफ एयरबेस और इजराइल के खुफिया साइट्स पर निशाना साधा है, जिसका बदला इजराइल ने अपने स्टाइल में लिया है। बदला ऐसा कि बैरूत में इजरायली हमले की सुनामी आ चुकी है और हमलों को देखकर ऐसा लगता नहीं ये 20 जनवरी तक कम होने वाले हैं।